नमस्ते साथियों, आर के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, 2 दिन हमारे क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ रहे थे तो अकबर का जिक्र आया था। उसमें अकबर ने उसने साम्राज्य चारों तरफ देखा तो वहाँ विश्वसनीय व ताकतवर जाति राजपूत नजर आई। उसने राजपूतों से मित्रता करने के लिए सुलह की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? सुलह की नीति अपनाई। अर्थात पहले तो बातचीत से शासक को अपनी तरफ मिलाना और फिर भी वह शासक न मिले तो कुल कुल अर्थात दमन करके अपने तरफ मिलाना। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी हमारी पिछली क्लास में। आज हम बात करते हैं हमारे महाराणा उदय सिंह के बारे में। तो महाराणा उदय सिंह का समय चक्र है हमारा 1540। क्या है? 1540 से 1572 ईस्वी। क्या है? 1572 ईस्वी महाराणा उदय सिंह का समय चक्र है। तो अकबर की इसी नीति के सफल होने के लिए अकबर 1562 कब? अकबर 1562 अकबर 1562 ईस्वी में दिल्ली 1562 ईस्वी में दिल्ली से मन्नत मांगने के लिए जियारत करने। मन्नत को क्या कहते हैं? मन्नत मांगने, मन्नत मांगने या जियारत करने। जियारत करने अजमेर के लिए रवाना हुआ। कहां रवाना हुआ ये? अजमेर के लिए। अजमेर के लिए अकबर रवाना होता है। शासक या मुगल बादशाह अकबर रवाना होता है तो रास्ते में जयपुर के निकट सांगानेरी। क्या है? रास्ते में जयपुर के निकट जयपुर के निकट सांगानेरी, जयपुर के निकट सांगानेरी में मजनू खां। कौन? मजनू खां। मजनू खां चंगताई की मदद से मजनू खां व चंगताई की मदद से आमेर के शासक। कौन? आमेर के शासक आमेर का शासक कौन था उस समय? तो बारमल। आमेर का शासक बारमल जो मीणाओं से वह ग्रह क्लेश के कारण परेशान था। तो 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की। अर्थात अकबर की मन्नत तो रास्ते में ही पूरी हो गई। वो मन्नत मांगने के लिए, जियारत करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। ठीक है, तो अजमेर मन्नत तो रास्ते में पूरी हो गई। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत कर अकबर ने 1562 कब? 1562 ईस्वी में अकबर के 1562 ईस्वी में नागौर। कौन? नागौर के जयमल। नागौर के जयमल नागौर के जयमल राठौड़ को हराकर नागौर पर अपना अधिकार कर लिया। जयमल राठौड़ हारकर मेवाड़ के राजा। कौन? ये युद्ध हारकर मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के राणा, मेवाड़ राणा उदय सिंह की शरण में आ जाता है। कौन आ जाता है? जयमल राठौड़, नागौर का शासक। तो तब अकबर ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए एक फरमान या आदेश भेजा, जिसे उदय सिंह ने उस फरमान को नहीं माना। तो अकबर ने 1567 कब? अकबर ने 1567 ईस्वी में
चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया साथियों? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई और चित्तौड़ का कार्यभार जयमल राठौड़, कौन? नागौर का शासक जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ को सौंप कर स्वयं गोकुंदा आया। कहां आया? उदय सिंह गोकुंदा चला गया। कार्यभार जयमल राठौड़ को सौंप कर चित्तौड़ का गोकुंदा आ गया। और 23 फरवरी 1568, क्या 23 फरवरी 1568, 23 फरवरी 1568 को जयमल व फत्ता इस युद्ध में मारे गए। वह केसरिया क्या, वह उसकी रानियों ने फुल कवर, कौन? रानियों में फुल कवर फतेह सिंह की पत्नी के नेतृत्व में जोहर किया। यह चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम शाखा था। ठीक है साथियों, तो चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद करवा दिया। ठीक है, चित्तौड़ उदयपुर का नाम बदल दिया। इस युद्ध में बहुत ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए, जिसे देखकर अकबर बौखला उठा और उसने इस्लाम की काफिरों पर विजय कहते हुए चित्तौड़ में कत्लेआम आदेश करवा दिया, जिसमें 30,000 व्यक्तियों, कितने? 30,000 व्यक्तियों को मरवा दिया या नष्ट करवा दिया। अकबर ने चित्तौड़ में खून की होलियां खेल दी, 30,000 नागरिकों को कत्लेआम करवा दिया। यह अकबर पर प्रथम व अंतिम अमिट या कलंक है जो किसी से भी हट नहीं सका। फिर भी अकबर ने इस कलंक को मिटाने के लिए जयमल व फत्ता की सर्व मनोमर की प्रतिमाएं आगरा के किले के सामने लगवा दी। और कल्लाजी राठौड़ जिसके चाचा जयमल राठौड़ व बुआ मीराबाई, कौन? बुआ मीराबाई, वह भी इस युद्ध में लड़े रहे थे। रात को दुर्ग की निगरानी करते हुए जयमल राठौड़ के पैरों में गोली लग गई, तो कल्लाजी अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध करने के लिए ले गए। और जयमल ऊपर से व कल्लाजी नीचे से सेना की कटिंग करने लगे। और अकबर ने यह देखा तो कल्ला की गर्दन नहीं दिखी और उसने सेनापति से पूछा कि 4 हाथ वाला योद्धा कौन है? तो सैनिकों ने कहा कि ये तो कल्लाजी राठौड़ है। तभी से कल्लाजी को 4 हाथ के देवता के नाम से भी जाना जाने लगा। तो कल्ला राठौड़ युद्ध में मारा गया तथा उनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में हम अगली क्लास का जो भी मैटर बचा है हम कल की क्लास में जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।